बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी 10 की पावर की फॉर्म में। हमारे पास पहली वैल्यू है 723 और आगे 30 है। इनको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? याद रखें, जिसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं होता, इसका पॉइंट होता है लास्ट पे। तो यहाँ से उठा के हम लोगों ने पॉइंट को ऐसी जगह पे लाना है कि जहाँ पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए, यानी इस जगह पे। तो हम लोग इसे लिख लेंगे 7.23 और 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी पॉइंट ने जितने डिजिट जंप किए हैं। यहाँ से पॉइंट उठ के तो यहाँ पे आया है, इनके दरमियान में 1 2 3 4 और 5 डिजिट आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 5। दूसरा पार्ट इसका देखें, हमें वैल्यू दी गई है 53,400। पॉइंट को हम लोग फिर से यहाँ पे लाएंगे 5.34। 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3 4, तो यहाँ 10 की पावर बन गई 4। थर्ड पार्ट 6934,390। पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे 6.9 और 10 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर इसका 4 1 2 3 और आगे 1 2 3 4 5 0 है। यहाँ पे पॉइंट आएगा 4.1 2 3 10 की पावर 5, ये 0 है, आगे 6 7 और 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पावर 8। पार्ट नंबर इसका 5 37.42 और आगे हमें दिया गया है मिलियन। अच्छा, 37.42 मिलियन इक्वल होता है 10⁻⁶। मिलियन के अंदर 1 के आगे 6 ज़ीरो आते हैं, इसलिए हम लोग 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। पॉइंट को हम लोग एक डिजिट इधर लेके जाएंगे तो ये मान जाएगा 3.742 10 की पावर। पॉइंट जो कि यहाँ से यहाँ पे आया, एक डिजिट क्रॉस हुआ है, तो यहाँ 10 की पावर आएगी 1 और आगे हमारे पास है 10 की पावर 6। तो ये दोनों पावर्स ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 3.742 10 की पावर आ जाएगी 7। नेक्स्ट देखें 6 वाला पार्ट 0.00008 और 2। यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट को ऐसी जगह पे लेके जाना है कि उससे पहले एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो डिजिट ज़ीरो के अलावा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट है लेकिन वो ज़ीरो है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लाएंगे, ये बन जाएगा 8.2। अब कितने डिजिट जंप किया है 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आया है, इसलिए यहाँ 10 की पावर आ जाएगी 5। जब पॉइंट इस तरफ को मूव होता है तो हमारे पास जो पावर आती है वो आती है माइनस के अंदर। नेक्स्ट पार्ट नंबर हम लोग करते हैं इसका 7। हमें वैल्यू दी गई है 0.0060। पॉइंट यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ पे 6.0 पे, और 10 की पावर 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3, और जो कि पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ है इसलिए इसकी पावर आ जाएगी माइनस के अंदर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 8 वाला। वैल्यू में दी गई है 0 पॉइंट, इसके आगे 9 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद है 5 और 6। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 5.6 पे। 10 की पावर क्या आ जाएगी 9, ये 0 है और एक 5 को क्रॉस करेगा यानी 10 डिजिट्स को, तो 10 पावर आ जाएगी -10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब उल्ट है, यहाँ पे हमें पावर की फॉर्म में वैल्यू दी होंगी, हम लोगों ने इनको सिंपल फॉर्म के अंदर लाना है। जैसे पहली वैल्यू देखें 6.9 10⁻⁶। कैसे ख़त्म करेंगे? अब यहाँ 10⁻⁶ है तो इसका मतलब पॉइंट 6 डिजिट आगे जाएगा,
प्लस की अगर वैल्यू हो तो राइट साइड पे मूव होता है पॉइंट, अगर माइनस की हो तो लेफ्ट साइड पे। यहाँ आ जाएगा 6, एक डिजिट ये 9 क्रॉस किया पॉइंट ने, 5 डिजिट और चाहिए, हमारे पास नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। ये हो गया 2, 3, 4, 5 और 6। तो लास्ट पे इसके बाद पॉइंट आएगा तो आखिर पे हमें पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इसका देखें पार्ट नंबर 2। 6.07 10⁻⁻⁴। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है पावर तो इसका मतलब पॉइंट पीछे को जाएगा। ये 607 वैसे आ जाएगा, 07 काउंट नहीं होगा क्योंकि पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा है। 6 काउंट होगा पहला डिजिट, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा डिजिट, और इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट को शो करने के लिए एक ज़ीरो हम लोग इजाफी लगा लेंगे खुद से। पार्ट नंबर 3, 4.73 10⁻⁴ आ जाएगा 4। 473 ये 2 डिजिट हो गए, 3 और ये 4 वाला पार्ट। 2.79 10⁻⁷ 2.79 सॉरी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसका आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट 4.83 10⁻⁻⁵ यानी पीछे को जाएगा। 483 ये एक डिजिट, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 2.61 10⁻⁻ आ जाएगा -6। यहाँ 261 यहाँ से पॉइंट मूव होना है, पहला डिजिट 2 आ गया, सेकंड 3, 4, 5 और 6 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट और ये 0 हम खुद से लिख लेंगे। इसके बाद 7 वाला पार्ट 3.69 10⁻³ प्लस में है तो इसका मतलब पॉइंट इधर को जाएगा। ये 6 पहला डिजिट, 9 दूसरा और ये 3। नेक्स्ट 8 पार्ट 6.07 10⁻⁻⁴ माइनस में है 4 तो इसका मतलब पीछे को पॉइंट जाएगा। 6 पहला डिजिट, ये दूसरा, तीसरा और चौथा डिजिट और इसके बाद पॉइंट और साथ ये 0 लग गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हम लोगों ने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 10 की पावर की फॉर्म में, लेकिन मुनासिब तरीके से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखें पॉइंट जहाँ मैंने बताया था कहीं पे भी अगर पॉइंट ना हो तो लास्ट पे होगा, हालांकि पॉइंट को कहाँ होना चाहिए था, जहाँ पे पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, यानी यहाँ पे। इसका मतलब पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 6.8 10⁻⁻⁵। चूँकि पॉइंट इस तरफ को मूव हुआ है तो इसका मतलब इसकी पावर प्लस में आएगी। एक डिजिट मूव हुआ है तो इसलिए प्लस में 1 आएगी, वो +1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पावर। तो फिर इसका आंसर क्या बन जाएगा 6.8 10⁻⁻⁴। सेकंड वाला इसका पार्ट 720 10⁻⁶। यहाँ से भी पॉइंट लास्ट से यहाँ पे आएगा 7.2 और 10⁻⁶, और चूँकि पॉइंट 2 डिजिट इधर मूव हुआ है तो इसलिए पावर +2, तो ये आ जाएगा 7.2 10⁻⁶ और 2 बन जाएगा 8। ये 0 इसलिए नहीं लगाया कि पॉइंट के बाद आखिर पे 0 की वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 3। 8 10⁻⁵ ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 8 है, आगे 10⁻⁵, इसका मतलब इसके आगे 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये इसकी फॉर्म आ गई सिंपल। 4 वाला देखें 0.75 10⁻⁷,
यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, इसलिए पॉइंट को जब यहाँ मूव करेंगे 7.5 10⁻⁷ तो पॉइंट चूँकि एक डिजिट मूव हुआ है लेकिन राइट साइड पे हुआ है तो इसलिए -1 पावर आएगी। ये बन जाएगा 7.5 10⁻⁶। 5 वाला पार्ट 0.4 10⁻⁻10। इसमें भी वही काम होगा, पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा तो 10 की पावर मज़ीद 1 बढ़ जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी -11। उसके बाद 6 वाला पार्ट है 50 10⁻⁻6। यहाँ से पॉइंट एक डिजिट इधर जाएगा, 5.00 बेशक ना भी लगाएं, 10 की पावर -6 और +1 चूँकि एक डिजिट पॉइंट इधर मूव हुआ है तो 5 10⁻⁶ में से 1 निकलेगा तो -5। ये इसका आंसर आ गया।